सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णमुनिसंसिद्धे जानतं कवदिदेह संसारे दस दस दो दो वचने दस दोन पीड़म वोचे णरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि विनिश्चल सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री शुभ प्रभ सागर महामुनि राज की जय बोलिए नगर गौरव प्रणत सागर महामुनि राज की जय बोलिए परम पूज्य 105 चुल्लक श्री विभद्र सागर महाराज की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते हैं और उनके यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। आज तक हमने खूब प्रयास किया पर जिस ज्ञान को प्राप्त करना था वह ज्ञान हम आज तक प्राप्त नहीं कर पाए और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही कुछ दिनों से हमारा पुरुषार्थ और प्रयास चल रहा था कि जो ज्ञान मेरे ही पास था उस मेरे पास के ज्ञान का ज्ञान मुझे कैसे हो। जैसे किसी के घर में अपने ही भूमि के नीचे गड़ा हुआ धन उसे पता नहीं, ऐसे ही मेरे पास मेरा जो अचिंत्य ज्ञान है अनंत ज्ञान है उसका मुझे बोध नहीं था। एक ऐसा ही भिखारी जो रोज अपने घर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। घर क्या, एक 10 बाय 10 का कमरा कह दो, झोपड़ी कह दो, उसके बाहर बैठे बैठे रोज रोज भीख मांगता था। और एक दिन ऐसा आया, पर्याय थी, संयोग था, वियोग हो गया। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, अब वह जगह किसके नाम की? सरकार की। कुछ ही दिनों में उस जगह को म्युनिसिपालिटी ने अपने कब्जे में लिया और क्योंकि मेन रोड पर जगह थी, जैसे ही कब्जे में ली, अब मेन रोड की जगह तुरंत कुछ कार्य के लिए उन्होंने उस भूमि को खोदना प्रारंभ किया और खोदते खोदते कुछ दिन भी नहीं बीते थे
दूसरे तीसरे दिन में ही उस घर के जितना स्थान था उसके ही बराबर नीचे एक हीरे जवाहरात से गढ़ा हुआ घड़ा मिला। किसके घर के नीचे? जो सुबह शाम दरवाजे पर बैठकर भीख मांगता था, उसके ही घर के नीचे, उसकी ही भूमि में हीरे जवाहरात से भरा हुआ घड़ा निकला। बात कोई अन्य भिखारी की नहीं है, बात कोई रोड पर बैठे भिखारी की नहीं है। ये जो विकारों से विकारी होकर दूसरे के सामने भीख मांग रहा है, इस भगवान आत्मा की बात है। क्या करे, उस भिखारी ने आज तक कभी अपने घर की भूमि को खोद के ही नहीं देखा, जिसके नीचे अरबों खरबों की संपत्ति थी। ऐसी ही मैंने अपने भीतर कभी ज्ञान से खोद के ही नहीं देखा, मेरे भीतर भी भगवान आत्मा बैठी थी। क्या करे, आज तक हमने अपने ज्ञान का भी ज्ञान नहीं किया। भान ही नहीं है कि इस भूमि के भीतर भी अरबों करबों खरबों रुपयों के रत्न, उसको तो पुद्गल के टुकड़ों को तो तुम्हें मात्र उस 54-58 करोड़ों में गिनने के योग्य वे पुद्गल के रत्न जवाहरात है, पर तेरे भीतर रत्नत्रय था। ज्ञान भी, दर्शन भी, चारित्र भी अपने भीतर था, पर आज तक मुझे भान नहीं हुआ। उस भिखारी की भांति मैं भी सुबह से शाम तक जिन्हें जी भीख नहीं मांगते, तरीका मात्र बदला है, पर माँ भीख ही मांगते हैं। जो जो इंद्रिय विषय और कषायों से विकारी बना है, वो जीवन में भिखारी है, चाहे मानो या ना मानो। परम सत्य यही है। ज्ञान कर लो, ज्ञान कर लो, अपने आप का भान कर लो। जब तक मुझे अपने अरबों खरबों की तुल्य भगवान आत्मा का ज्ञान और भान नहीं होगा, तब तक तू भगवान बनने वाला नहीं है। कहीं बाहर से ज्ञान प्राप्त नहीं करना, ज्ञान भी मेरे पास है और ज्ञान करने वाला भी मेरे पास है, पर आज तक मैंने ज्ञान में ज्ञान को लगाकर ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। जितना जितना पुरुषार्थ, जितनी जितनी मेहनत हमने दूसरे का ज्ञान, दूसरे का भान करने के लिए दिया, उतना ज्ञान और उतना भान, उतना समय हमने स्वयं के लिए नहीं दिया। अपने भगवान आत्मा का ज्ञान भान होना, अपने स्वाधीनता का भान होना, यही वास्तव में बोधि है। क्योंकि कुंद स्वामी की बोधि दुर्लभ भावना को समझ रहे थे। भले ही अंतिम भावना है, पर ऐसी ये भावना है जिससे संसार का अंतिम पर्याय को हम प्राप्त कर सकते। पर क्या करें, उन कषायों के और विकारों के कारण हमने अपने ज्ञान का मात्र और मात्र दुरुपयोग किया। मनुष्य पर्याय का, शरीर का तो किया ही किया, पर जो क्रियाएं हमने की थी, अज्ञान में की थी। ये माँ, ये झूठ बात कहना छोड़ दो। ये मायाचारी दूसरे के साथ नहीं, अपने आप के साथ मायाचारी करना छोड़ दो कि महाराज जी हमें पता ही नहीं था, वो तो अनजाने में हो गया। पंचेंद्रिय का कोई कार्य अनजाने में होता ही नहीं है, किंचित भी होता नहीं है। आपने पाप भी की है, गलती भी की है, तो नियम से ज्ञान का प्रयोग किया है। अंतर इतना है, ज्ञान का दुरुपयोग करके तुमने पाप और गलती की है। सदुपयोग करते तो कथनचित पुण्य और मोक्ष को भी प्राप्त करते, पर ज्ञान का उपयोग भी किया जाता है, इसका भान मुझे नहीं था। इसलिए हर व्यक्ति, बालक से लेकर वृद्ध, यही कहता है, नहीं वो तो गलती से हो गया, हमारा ध्यान नहीं गया। क्या आपको पता नहीं है माँ घर गृहस्थी में पाप होता है? क्या सुरेश भाई आपको पता नहीं है व्यापार आदि आदि में पाप होता है? पता है।
जानते जानते सब कुछ है, पर समस्या हमारे साथ यही है कि चक्रेश हम मानते कुछ नहीं है। वास्तव में हमारे साथ यही भूल होती रही। जिसकी बात हमें मानकर कल्याण करना था, उन देव शासक की गुरु की तो बात हमने मानी नहीं, और जिसकी नहीं माननी थी उनकी मानकर संसार में उलझे बैठे। किसकी मानी? कभी बेटे की माँ की, कभी बेटे के पिता की, कभी बेटों की, कभी सास की, कभी बहू की। मात्र इन संबंधों से और आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। जितना जितना बंध हुआ है वह मात्र और मात्र तुम्हारे ज्ञान से हुआ है। अबुद्धिपूर्वक क्रिया श्रावकों की होती ही नहीं है। नहीं होती। व्यर्थ में झूठ बोलना छोड़ दो। भूख नहीं लगी थी, वो तो ऐसे ही उसने कहा इसलिए कह दिया, बिल्कुल गलत। किसी की बात कौन मानता है? जिन्हें जी कौन किसकी बात मानता है? कोई किसी की बात नहीं मानता। माता पिता की तो बेटे मानते नहीं है, बेटे की तो माँ मानती नहीं है, और हम कहते वो तो महाराज जी मित्र ने कह दिया इसलिए हम पाप करने चले गए। नहीं, उस वस्तु ने, उस व्यक्ति ने आपको किंचित भी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। की थी क्या जिनेन्द्र जी घोड़े पर बैठने की जबरदस्ती? नहीं। ऐसे युवा कहते महाराज जी हम तो बैठ ही नहीं रहे थे, पर घर वाले नहीं माने। घर वालों का तो बहाना होता है, मानना तुम्हें स्वयं को नहीं था, इसलिए घर वालों की आड़ ले रहे हैं। कब तक दूसरों की आड़ लेकर, कब तक निमित्ताधीन होकर निमित्तों को दोष देते रहेंगे? अपने ज्ञान का भान करो ना, गलती का एहसास करो। हाँ, गलती मुझसे हुई है और मैंने बुद्धि पूर्वक गलती की है। अगर पाप का बोध नहीं होता तो दरवाजा बंद क्यों करते? माँ, पाप का बोध नहीं होता तो अंधकार की खोज क्यों करते? पाप का बोध युवाओं नहीं होता तो सिगरेट गुटखा आदि व्यसन करने के लिए एकांत की खोज क्यों करते? हमें पता है, हमें पता है कि मैं इस दुनिया के सामने ऐसा पाप कुकृत्य करूंगा तो लोग कुछ कह देंगे। इसलिए जब हमें ये पता है लोग कुछ कहेंगे तो छुप के करते हो, तो ये नहीं पता था कि पाप का बंध होगा? अज्ञानता में किया? नहीं किया। कोई मनुष्य अज्ञानता में कोई कार्य करता ही नहीं है, पर फिर भी जीव लगे हैं कि अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करने के लिए। राकेश जी अज्ञानी हो? राकेश जी अज्ञानी हो? नहीं है। यहाँ बैठा हुआ कोई जीव अज्ञानी नहीं है। परिपूर्ण ज्ञान से लबालब भरा है, किसी में कम नहीं है। भूल मत करना महाराज जी हम में ज्ञान कम है, हम कैसे अपना कुछ कर ले। नहीं, ज्ञान लबालब 100% ज्ञान हमारे पास है। अंतर इतना है, कोई उसका 1%, 2%, अधिक से अधिक 10% प्रयोग कर रहे, 90% तुम्हारा ज्ञान खाली है। नहीं है विश्वास? जाके वैज्ञानिकों से पूछ लो। जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है वही खोल कर बता रहे हैं और कहते हमने खोज की है। 10% भी ज्ञान का प्रयोग आज जीव नहीं कर रहा है, चाहे पुण्य की क्रिया हो चाहे पाप की क्रिया हो। जो अनुभव बना रहे हैं, दूसरे को मारने के लिए वे मिसाइल बना रहे हैं, अज्ञानता से नहीं। चूहा मच्छर आदि आदि उनको मारने के लिए जो तुम बना रहे हो, अज्ञानता से? बिल्कुल नहीं। पता नहीं कहाँ कुबुद्धियाँ चल रही है, कहाँ ज्ञान दौड़ रहा है। वे पता नहीं उन मच्छरों को मक्खियों को मारने के लिए आजकल वो रैकेट चल रही, इधर घुमाओ वो मर गया, वो जलाओ वो मर गया। विचार करो, हम ज्ञान से ही बंध को प्राप्त कर रहे हैं। अज्ञानता में हमने आज तक कोई काम किया ही नहीं। ऐसा नहीं कहते ना माता हो आप लोग, महाराज जी वो तो गलती से हो गया, हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं करना था। पता था, सब कुछ पता था। जब आपको पता था नहीं तो कहने क्यों आए थे हमें पता नहीं? जब आपके पास ज्ञान है ही नहीं है तो अज्ञान की सिद्धि क्यों?
तुम अगर अपने अज्ञानता की, अपनी मूर्खता की सिद्धि कर रहे हो तो तुम अपने ज्ञान को मूर्खता में डुबाने का प्रयास कर रहे हो, अज्ञानी हो नहीं हो। अंतर इतना है, अंतर इतना है विजय भैया कि हम जानते हैं पर मानते नहीं है। जब तक मानोगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। किसी दूसरे का कल्याण नहीं है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। जब तक वकील साहब तानते रहोगे अपनी अपनी ही, तब तक विश्वास मानना आपका स्वयं का घाटा है। कहने वाले का, सुनने वाले का किंचित भी घाटा नहीं है। पूछो ना जाके अंजना से, अंजना से पूछ लो जिसके निमित्त से तुम ये सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, उस श्रीपाल मैना सुंदरी से ही पूछ लो। सुरेश भाई श्रीपाल बने ना, अभी तो खुश हो रहे कि मैं श्रीपाल बना हूं, सिद्ध चक्र की आराधना कर रहा हूं, पर थोड़ा सा अपने ज्ञान का पिछली पर्याय पर बोध करके तो देखते। क्या किया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस अंजना में भी पिछली पर्याय में मात्र तनक, कितना तनक से मात्र अहंकार में मैं इसको दर्शन नहीं करने दूंगी। मात्र चंद मिनटों के लिए भगवान की प्रतिमा को छुपा के रखा था, अब भोग रहे हैं कर्म आंखों में आंसू डालकर। क्या किया था श्रीपाल ने भी? कोई बहुत बहुत बड़ा पाप नहीं किया था। मात्र उन शब्दों के भावों की गंदगी के साथ गंदे स्थान पर नहीं फेंका था। हम कहाँ करते महाराज जी, हम तो ऐसा काम करते नहीं। बिल्कुल सही माँ, हम वास्तव में ऐसा काम नहीं करते। हम कचरा नहीं फेंकते ना उन्हें समुद्र में फेंकते हैं, पर शब्दों के कचड़े कितने फेंके, कितनी किसकी निंदा, किसकी अवहेलना, किसका क्या कुछ नहीं हमने किया। क्या हमें भान है? नहीं है। ये ज्ञान का दुरुपयोग चल रहा है और इस ज्ञान के दुरुपयोग से ही अनादि से मैं बंध करता आया हूं। क्योंकि कल भी परसों ही कुंद स्वामी कह रहे थे कि ज्ञान ही बोधि का कारण है। ये ज्ञान, ये बोधि का नहीं, ये नरक निगोद का काम करने वाला ज्ञान था। उस ज्ञान को मात्र बदलकर बोधि में परिवर्तित करना था। आज उसी ज्ञान को समझा रहे हैं, उसी ज्ञान को समझा रहे हैं कि हमें उस ज्ञान के साथ क्या करना है। कबहु आप बलो, कबहु आप बनो बलहीन, सबलन करो खायो अति दीन। जब हम कमजोर थे, जब हम स्वयं कमजोर थे, तब दूसरों के द्वारा हम खाए गए, और जब हम बलशाली हुए थे तब हमने दूसरों को भी खा डाला। अज्ञानता में नहीं, जान जान के हमने पाप किए हैं। क्या वह बोध नहीं था श्रीपाल की पूर्व पर्याय में श्रीकंठ को? था। क्या अंजना को केतुमती के पर्याय में बोध नहीं था? था। पर फिर भी जान के हमने प्रत्येक क्रिया में ज्ञान का दुरुपयोग किया। शरीर का तो बाद में समझेंगे ही और समझते ही आए हैं। शरीर का तो किया ही किया, वचनों का, ज्ञान का। अभी कह रहे थे चक्रे जी, तो हमें, आपको तो सुनने में क्या, 4 पंक्ति लिखने में कितनी मेहनत पड़ती है लिखने वाले को पता है। क्या मात्र 4 अच्छे शब्द लिखने में ही मेहनत पड़ती है? बुरे गाली सोचने के लिए समय नहीं लगता? आप कह रहे थे ना 4 अच्छे शब्द लिखने के लिए, पंक्तियां लिखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। मैं कहता हूँ उससे कई अधिक मेहनत दूसरे के बारे में बुरा सोचने में और बुरा लिखने में लगती है। पर हमें इसका बोध ही नहीं हुआ। नहीं चंद्रेश जी, आप पोथियां लिख लेना, कितनी ही वह लिखना, दूसरे की प्रशंसा फिर भी आसान है। पर जितनी हमने दूसरे की बुराई सोची और की है, उतना हमने ना लिखा है ना कहा है।
बाहर बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को मत खोजो, अपने आप की स्वयं की पहचान करो कि हमने कितना कितना उस ज्ञान का दुरुपयोग करके उसे अज्ञान अज्ञान कहते रहे। अज्ञान नहीं था, मात्र मोह से ग्रसित ज्ञान था, इसलिए हम उसे अज्ञान कह रहे थे, पर ज्ञान का अभाव नहीं था। वो एक छोटा सा जो एक जीव है, जघन्य अवगाहना से युक्त, जो कभी भी पर्याप्त तक नहीं हो सकता, ऐसे वह जघन्य लब्ध पर्याक्षर जीव के पास भी ज्ञान है, वो भी अज्ञानता से। मन भले ही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मन तो है नहीं है, फिर वे पाप कैसे करते हैं? असंगी पंचेंद्रीय जीव भी अपनी संज्ञाओं के साथ भय, मैथुन, आभार और परिग्रह, इन संज्ञाओं के साथ पाप करते हैं। हम भी तो बने हैं, हम भी तो उन सभी पर्यायों से पाप करते करते थोड़ा सा पुण्य का उदय मिला, सो हमें ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली। ऐसे खोटे पंचम काल भी हमारे दुर्लभ परिणाम हुए कि हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर भगवंत की वाणी सुनने का और भगवान की आराधना करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कठिन है, ये दुर्लभ है। इन क्रियाओं को करना, इस शरीर को प्राप्त करना दुर्लभ है, और इन सबसे कठिन कुछ है तो शुद्ध भाव धरना। चाहे श्रावक हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, उन सब के लिए कह रहे हैं कि कठिन में कठिन अगर कोई है, शुद्ध भावों का और ज्ञान का शुद्ध परिणमन होना, यह कठिन है। जब हम दूसरे की बुराई करते हैं, माताओं आप लोग बुराई जानते हो क्या? माताओं आप लोग बुराई जानते हो क्या? ना बोलो ना, ना बोलो ना। महाराज जी जानते हैं तो ना कैसे बोले? जब दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब बोलते हो, पूछते हो, तो मन में अच्छे भाव रहते हैं ना? मन में परमात्मा का चिंतन करते करते एक दूसरे की बुराई करते हो ना? नहीं करते। हाँ, स्वयं के अच्छे भाव, मैं अच्छा कैसे दिखूं, ये अच्छे भाव रहते, इसलिए दूसरे की तो बुराई करते हैं। यही तो बात समझनी है। निंदा, दूसरे की बुराई करने के पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण होता है, अपनी प्रशंसा। मैं कितना अच्छा हूं ये दिखाने का जो प्रयास है, वही दूसरे की बुराई कर रहा है। जब जब मैं दूसरे की बुराई करता हूं, तब तब मेरे मन, वचन और काय और मेरा ज्ञान परिपूर्ण रूप से तद्रूप परिणत होता है। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, परिणमति जीर्ण दव्वम तत्काले तमवंति पंडितम। जिस समय तुम्हारे जैसे परिणाम है, तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा मन वचन काय तद्रूप परिणत होता है, ज्ञान भी वैसा ही है। कितना कितना हमने ज्ञान को प्राप्त किया, कितना हमने ज्ञान पर हमने भान किया। कौन सा ज्ञान? उन पोथियों का, एक दूसरे के घर का, अपने आप का। अपने आप का विरला जानहु तत्तु, विरला जानहु तत्तु, विरला निसुहि तत्तु। विरला ही राजे जी राज तत्व को जानता है, विरला ही उस तत्व को जानता है, और विरला ही निसिहु तत्व, उसे सुनने का विचार करता है। विरला ही झाई तत्व, उसमें से और विरला ध्यान करता है तत्व का, ज्ञान का, और विरला धार ही तत्व यानी तत्व। विरला विरला जीव उन तत्वों को जानता है, विरला उसको सुनता है, उससे भी कम उस पर श्रद्धान करता है, और उससे भी कम उसको धारण करता है। सत्य को सुनना कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सत्य को कहना भी कठिन नहीं है, बहुत आसानी से सत्य कह सकते हो, सत्य सुन सकते हो। पर सत्य को मानना, और मानने से भी अगर कोई कठिन है, तो सत्य पर चलना और कठिन है, और कठिन है। सत्य के लिए लड़ने वाले खूब है, खूब सत्य के लिए लड़ने वाले हुए, पर सत्य पर चलने वाले विरले ही होते हैं, विरले ही होते हैं।
ऐसी कहावत है जिनेन जी, आप जैसे पढ़े लिखे नहीं है, वकील नहीं है, पर एक अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज इजी टू फाइट फॉर द प्रिंसिपल पर इट इज डिफिकल्ट टू लिव विद देम। बहुत आसान है किसी सिद्धांतों के सत्य के साथ के सत्य के लिए लड़ना, पर उस सत्य पर उस सिद्धांतों पर जी लेना कठिन है। आचार्य भगवान ने भी तो यही लिखा है, विरला जाने तत्तु, विरला ही सत्य को जानता है, स्वीकार करता है और जीवन में विरला ही धारण करता है। हर कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की परिणति विपरीत चल रही थी, ज्ञान का दुरुपयोग चल रहा था। आज ज्ञान की ही बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कौन सा ज्ञान? कोई शब्दों का ज्ञान नहीं, ये किंचित भी ज्ञान नहीं है। ये भाषा, ये ज्ञान, ये प्रवचन, ये देशना, ये कविता बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना राजेश जी, राकेश जी, पर परम सत्य पंडित जी यही है। ये शब्दों का ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये शब्दों का ज्ञान, अभी कह रहे थे ना, ये प्रशंसा कर रहे थे, ये शब्दों का ज्ञान मेरा कल्याण करने वाला नहीं। आपको सुनने में अच्छा लगे, आप कितनी प्रशंसा के फूल बांध लेना, पर उससे मेरा कल्याण नहीं है, पर का कल्याण हो सकता है। अपने आप के लिए संबोधन दे रहा हूं कि भाई ये तेरा ज्ञान शब्दों का, ये देशना, ये प्रवचन दूसरों को लुभाने के लिए हो सकते हैं, अपने आप को तू इन शब्दों से लुभा नहीं सकता, नहीं सकता। ज्ञान वास्तविकता में वही है जो मुझे हेय उपादेय का बोध करा दे। ग्रहण क्या करना है और क्या छोड़ना है, उसका बोध कराने वाला ज्ञान ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जैसे एक बालक, शायद मैंने पहले भी बताया, जैसे एक बालक को पता चलता है कि ये जलता हुआ बल्ब या अग्नि गर्म है, देखना बहुत अच्छे से परिभाषा क्या है। हमने आज तक पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिए, इतना सारा रट लिया, बहुत सारे इनाम प्राप्त कर लिए, बहुत अच्छा बोलना सीख गया, नहीं। ज्ञान वही है जो तुरंत क्रिया में आता है। बोध ही वही है जो क्रिया में आई हुई वस्तु है। जैसे ही बालक जलता हुआ अंगारा उठा ले, पकड़ के बैठेगा ना। कोई बच्चे को, बालक को पता नहीं है बल्ब है, गर्म होता है, वो जैसे ही उस बल्ब को या जलते हुए अंगारे को उठाता है, अच्छे से सहलाता रहेगा। एक क्षण नहीं लगता कि भाई उसे पता चलता ये अग्नि है, ये जलाएगी, तुरंत छोड़ देता है। ऐसा हमने संसार को छोड़ा, ऐसा हमने बंध ज्ञान को छोड़ा। ये ज्ञान ही नहीं है। जिस क्षण बालक को बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि ये जलता हुआ अंगारा मेरे हाथ को जलाएगा, एक क्षण नहीं लगा, पूछने गया माँ से, माँ ये अंगारा है, छोड़ दूं क्या? नहीं, तत्क्षण उसने छोड़ दिया। वास्तव में ज्ञान, बोध और बोधि यही है। हमें जिस दिन भान हो जाएगा ये संसार, ये सब कुछ मेरे संयोग है, एकमात्र ये मेरी दुर्लभ ज्ञान दर्शन से युक्त पर्याय है, मेरी ज्ञान दर्शन से मैं जीव दुर्लभ हूं, उस दिन इन सब को मैं छोड़ दूंगा। यही भूल है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वे ललितपुर के सब एक से ही मिले, जिनेन जी हो चाहे तुम्हारे वे चंद्रे जी हो, वे भी कहते महाराज जी काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, जिस समय पर जो काम होता है उस समय को काल लब्धि कहा है। काल लब्धि करते कहते 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 कब तक हाथ पे हाथ धरे रहोगे। अब घर जाके कह देना, रोटी सामने रखेगी ना बेटी की माँ, तो कहना काल लब्धि होगी तो पेट भर जाएगा। तब तो कहते महाराज जी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पाप करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और अच्छे काम के लिए काल लब्धि चाहिए। काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। यही ज्ञान का, कितने ज्ञानी है ना पंडित जी, कितने ज्ञानी है वकील साहब है, कितना ही ज्ञान का तुम सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हो। मुझे पता है आपके निमित्त से बहुत सारों का प्रश्नों का हल होता है। ज्ञान का ये दुरुपयोग चल रहा है, यही तत्वों की भूल है। इसलिए तो कहा विरला जान ही तत्व, विरला ही जानता है सही तत्व क्या है, यही नहीं पता उसे। काल लब्धि है क्या है पता नहीं, पर कहना काल लब्धि है, होनहार है, भाग्य है। शब्द तो ऐसे चुन चुन के हमने रखे हैं कि कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है,
पर जितने चुन चुन के शब्द राकेश जी, चंद्रे चक्रे जी कहते हो, उतने चुन चुन के परिणाम रखते हो। चुन चुन के जैसे शब्द रखते हो, उससे चुन चुन के परिणामों को भी रखो, ज्ञान को भी तो रखो। विचार करो, विचार करो। हे उपादेय को बताने वाला ही ज्ञान है। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, माणिक नंदी स्वामी परिक्षमक सूत्र में कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति और हान उपादान को और उपेक्षा को बताने वाला कोई है, वही ज्ञान है। बाहर का कोई क्षयोक्षमिक ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो तो मात्र एक बुद्धि का व्यायाम है। ये जितने शब्द सुंदर सुंदर हम चयन कर रहे हैं, दूसरों से जो कुछ भी लड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये सब कुछ मात्र क्षयोक्षमिक ज्ञान है। ये दोनों हमारे लिए छोड़ने योग्य है। पढ़ो क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, गहरे सूत्रों को दे रहे हैं। आज और गहरी बात निश्चय से कह रहे हैं। बहुत बहुत गहरी। ज्ञानावरणी कर्म अगर बोलता होता ना माताओं, ज्ञानावरणी कर्म अगर धोखे से बोलता होता ना, तो कहता कि ज्ञान का मां दुरुपयोग मत करो। व्यर्थ में तूने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए दूसरों की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे की कटाई, मात्र उसमें समय व्यतीत किया है। अगली पर्याय में तुम्हें समझ में आएगा। आज कर लो दूसरों की बुराई, अगली पर्याय में रोते हुए परमात्मा और गुरु के चरणों में मत पहुंचना। मैं याद तो करना चाहता हूँ, याद क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तुमने दूसरे के ज्ञान में, धन के संग्रह में अंतराय डाला था। तू जैसा जैसा दूसरों के साथ करेगा, वैसा वैसा तेरे साथ होगा। बहुत अच्छा है कर्म बोलते नहीं है, बहुत अच्छा है कर्म बोलते नहीं है। नहीं तो वे चिपकने से पहले कहते तूने ऐसा किया था ना, लो मैं चिपक गया। क्या करे, सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। ये बाहर के ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, अपने आत्मज्ञान से कल्याण होगा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति किम, परभावस्य कर्ताराम मोहो हम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारी जीवों की मोह की परिणति है कि ये मैं इसका करता हूँ, परिवार को कौन संभालेगा, इसको कौन देखेगा, मैं समाज का, इसका उसका, कोई किसी का करता नहीं। ये परभावों का कर्ता बनकर मोह से व्यवहारी तुम क्रियाओं को कर रहा है, पर ये तेरा स्वभाव नहीं है। अगर कोई स्वभाव है तो आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। शब्दों का क्षयोक्षमिक ज्ञान ज्ञान नहीं है। पढ़ लो श्लोक को। और निश्चय की गहरी बात कह रहे हैं कि कौन ज्ञान और कैसा ज्ञान, किसको ग्रहण करना और क्या बोधि और क्या दुर्लभ है। पढ़ते हैं, श्लोक तो आपके पास नहीं है, मैं ही पढ़ लेता हूँ और सुन लेना। एवं जायति नाणं हेमुपादेयणिच्छदेणथि चिन्तिज्य मुनिबोहिं संसार विरणमनठेय। अब बोधि दुर्लभ में भी अंत में पहुंचने का प्रयास चल रहा है। जो आज तक हम हे उपादेय करना नहीं करना, इसकी अच्छाई उसकी बुराई, इसके राग उससे दे, ये जो कुछ भी हमारी परिणति चल रही थी, यह मात्र और मात्र ज्ञान का दुरुपयोग था। यह ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है। इन सबसे हटकर मात्र और मात्र विशुद्ध परिणामों के साथ जो ज्ञान विशुद्ध है, वही मेरी परिणति है और वही मेरे लिए बोधि है, अन्य कोई नहीं। कठिन है, पर कठिन तो है पर अशक्य नहीं है। कठिन है पर अशक्य नहीं है, क्योंकि साध्य असाध्य दो प्रकार होते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई आपकी कोर्ट की केस हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, एक साध्य एक असाध्य, और तीसरी और वस्तु आगे में लिखी है कष्ट साध्य। साध्य है, असाध्य नहीं है, पर कष्ट से साध्य होगा।
ये मनुष्य पर्याय, ये बोधि, ये ज्ञान, ये सब कुछ असाध्य नहीं है, पर सहज साध्य भी नहीं है, कष्ट साध्य है, इसलिए उसे दुर्लभ कहा। एक व्यक्ति पहुंचा, जब एक व्यक्ति पहुंचा डॉक्टर के पास, सौधर्म जी बैठे ना, कल से बनेंगे सौधर्म को वे। एक डॉक्टर के पास पहुंचा व्यक्ति, बहुत महीनों से, बहुत वर्षों से पीड़ित था, दुखी था, परेशान था, पूरे उसके शरीर में कुष्ठ हो चुका था, जहां हाथ लगाओ वहां उसे खुजली, पता नहीं कैसी बीमारी हो गई थी। वह पहुंचा डॉक्टर के पास और डॉक्टर से निवेदन करता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत सारे डॉक्टरों पे पास हुआ हूं, आप कुछ हल बताओ। डॉक्टर ने भी उसको दवाई दी पर वह भी असर नहीं करी। पुनः डॉक्टर के पास पहुंचता है, वो कहता है एक काम करो, देखना हमेशा अक्सर ऐसे ही होता है, जब बड़े बड़े डॉक्टर काम में नहीं आते तब, ऐसा नहीं देखा क्या? जब बड़े बड़े डॉक्टर काम में नहीं आता, एक आध झोला छाप की दवाई लग जाती है। ऐसे कुछ हुआ, सभी डॉक्टर बड़े बड़े उसने देख लिए पर कुछ असर नहीं। एक वैद्य के पास गया, सोचता है चलो ये सामान्य वैद्य पड़ोस में ही रहता है, उससे ही दिखवा लो, उससे ही पूछवा लो। उनके पास गया और उस वैद्य को दिखाया। वैद्य जी ने उसको देखा, जांच की और वैद्य ने कहा भाई मुश्किल है तेरा, अब इस बीमारी से उभरना, ठीक होना बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है, ऐसा कह दो कष्ट साध्य है। मैं तो कहता हूँ तू चला जा और अपनी मृत्यु की तैयारी कर ले, इसके आगे आप कुछ नहीं कह सकता। वो मन बना लिया उसने, पर उससे बोलते बोलते उस वैद्य ने अपने हाथ से कुछ कागज पर्चे पे लिख दिया। वो व्यक्ति समझदार था, उसने सोचा कि मुंह से तो डॉक्टर वैद्य कह रहा था काम का नहीं है, कुछ नहीं होगा, पर इसने कुछ लिखा है जरूर है। और जैसे ही थोड़ा समय बीता, क्योंकि पड़ोस में ही था, बगल में ही था, जैसे ही वैद्य जी कुछ काम से बाहर गए, वो उनके घर में पहुंचा और जिस टेबल पे उसने पर्ची लिख के रखी थी उस पर्ची को उठाता है। वह पढ़ने का प्रयास करता है, पर डॉक्टर की भाषा, डॉक्टर की वैद्य की भाषा कौन जाने, जिसने लिखा है वह वही जानता है। और जान के वे डॉक्टर ऐसे लिख के देते हैं कि दूसरा कोई पढ़े ही नहीं। पढ़ने का प्रयास किया पर कुछ समझ में नहीं आया। कहता है लिखा तो है पर समझ में नहीं आ रहा, पर वैद्य कह रहे हैं पुराने पहचान के हैं। उसने सोचा कुछ नहीं, अब तो हम मरने जा रहे हैं, मरना ही है तो घर में क्यों तड़प तड़प के मरूं, मैं जाता हूं जंगल। और चला गया जंगल, चलते चलते पहुंचा और अचानक इतना आंधी तूफान आया, खूब पानी गिरा। और चलते चलते जैसे ही वह एक स्थान पर पहुंचा, जंगल में पहुंचा, उस जंगल में उसने देखा एक मनुष्य का जो दिमाग मस्तिष्क है उसकी वो हड्डी पड़ी थी, मस्तिष्क की हड्डी पड़ी थी, आधी फूटी हुई, बहुत चलता खोपड़ी। बहुत देर चलते चलते थका हारा था, पानी में भीग गया था, भूख प्यास से पीड़ित था, कहाँ पानी पीता, गंदा पानी। उसने देखा मरना ही है, अब मरना ही है, एक काम कर लेते हैं, ये बढ़िया इस उस खोपड़ी में भरा हुआ पानी है, प्यास भी लगी है, बचा सो बचा, मरा सो मरा। उसने वह पानी पीने को ही हुआ, वो पहुंच ही रहा था ऐसे वहां तक, इतने में उसने देखा एक सर्प आया और सर्प ने उसमें अपनी जीभा को डाल दिया। वो और खुश हो गया, चलो और अच्छी बात है, मैं मरने के लिए आया था, कोई बहुत बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो सहजता में जहर पी के निपट जाऊंगा। और खुश हो गया और दौड़ के जैसे ही सर्प ने जिसमें वो जिह्वा और अपना ये जहर छोड़ा था उसको उठा के उसने पी लिया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो सोच रहा था अब मरूं अब मरूं अब मरूं, वो बेचारा मरा ही नहीं। पूरी शाम बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, अब तो भूख से तड़पने लगा और वह मरने की जगह अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लग गया। वो सोचता है बात क्या है, मैं घर में था, भोजन पानी दवाई सब कुछ करता था, तो 1 मिनट चैन से नहीं बैठ पाता था, इधर खुजाऊं उधर खुजाऊं उधर खुजाऊं, और जब से मैं जहर पिया हूं तब से खुजाल मिट गई, क्या बात है।
वो उल्टे पांव दौड़ के आया और वैद्य से कहता है, भाई तुमने तो कहा था मर जाओ, मैं मरने के लिए गया था। फिर वैद्य जी ने कहा, फिर क्या हुआ? नहीं, मैंने तो निर्णय कर ही लिया था कि मरना है और ऐसा ऐसा हुआ। पूरी हकीकत उसने बता दी कि उस खोपड़ी में, नरकाल की खोपड़ी में मैंने सर्प को जहर छोड़ते हुए दिखा, मैंने कहा मर जाऊं, सो पी लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पिया तो ये खुजली कम हो गई। वो वैद्य कहता है, परजीवी में मैंने यही लिखा था कि नरकाल की खोपड़ी में कोई अगर जहर अपना सर्प छोड़ जाए, उस जहर को कोई तू पी लेगा तो बच सकता है, तेरी ये बीमारी ठीक हो सकती है। मैंने कागज पे यही लिखा था, पर मुझे पता था ऐसा होना संभव नहीं है। पर फिर भी, क्योंकि समझना, साध्य असाध्य कष्ट साध्य, असाध्य नहीं था पर कष्ट साध्य था, और वह तेरे पुण्य के उदय से हो गया और तू ये बीमारी से छुटकारा पा रहा है। ऐसा जैसा उस सर्प का उस नरकाल के कंकड़ में, उसमें खोपड़ी में अपना जहर छोड़ना, उसका पीना, जितना 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 कष्ट साध्य दुर्लभ है ना, उतना ही दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय में बोधि को प्राप्त करना है। असाध्य नहीं है पर कष्ट साध्य है। क्या करें, हम घर बैठे बैठे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम घर बैठे बैठे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते, बढ़िया विषयों के भोग भोगते भोगते ही हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते। ज्ञान मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला पंडित चंद्रे जी। एसी कूलर में बैठकर ज्ञान और ध्यान हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तुमने ज्ञान और ध्यान का दुरुपयोग करके दुर्ध्यान और नरक आदि की व्यवस्था बना रहे हो। ये निर्णय करना, एवं जायदि नाणम, जानो, उस ज्ञान को ही जान लो। जो ज्ञान तेरे भीतर है उसे कष्ट साध्य भले ही है, पर साध्य है, असाध्य नहीं है। ऐसे उस ज्ञान का भान कर लो। इस ज्ञान से ही हेम उपादेय निश्चयण अथि, न उसमें हे उपादेय संकल्प विकल्प अच्छा बुरा कोई कोई जहां भेदभाव नहीं है। वास्तव में वही ज्ञान बोध ही है। अभी बोध है, सत्य का बोध है, पर उसे जब जीवन में उतारेंगे ना तो वही बोधि का रूप धारण करेगी, वही बोधि का रूप धारण करेंगी। चिंतित जय मुनि बोहिम, जो ऐसा संकल्प विकल्प रूप हे उपादेय उपेक्षा आदि सभी को छोड़ते हुए निश्चय से उत्पन्न होने वाला जो क्षयोक्षमी ज्ञान है, वह ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो मात्र और मात्र एक बुद्धि का व्यायाम है। इसलिए संसार विरम नट्ठे, जो संसार से विरक्त होना चाहता है, संसार से पार होना चाहता है, वह इस बोधि का, ऐसे आत्मज्ञान का चिंतन करता रहे। कौन? जो संसार से विरक्त होना चाहता है। उनके लिए कह रहे ना महाराज, हमें थोड़ी न कह रहे हैं। जिनको होना है वे सुने और वे माने, हमें थोड़ी न होना है। हम तो मस्त है अपने घर में, हम तो अपने परिवार में मस्त है। होना तो पड़ेगा, चिंतन तो करना ही पड़ेगा। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, पर ये चिंतन किए बिना जीवन सुखी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। नहीं कर पा रहे हैं, यही भूल का एहसास ही हो जाए ना राकेश भैया, तो तुम्हारा आधा जीवन सुधर जाए। सुधार भूल का करो नहीं करो, पर कम से कम अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आज नहीं तो कल उस गलती को सुधारने का हम प्रयास अवश्य करेंगे। पर जीवों को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। दूसरों की गलती का जरूर होता है, पर अपनी गलती का एहसास ना हुआ ना हो रहा है, और आगे कह दो नहीं होगा, फिर तो हो ही जाएगा कल्याण। एहसास तो करना पड़ेगा स्वयं की गलती का, उसके बिना काम नहीं होगा। समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है आज, इसलिए पहले से चक्रिस माइक लेके बैठा है पास में, उठाना ही नहीं पड़े। समय हो गया है, समझो समझो, ये दुर्लभ बोधि को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना होगा। एक क्षोक्षमिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा।
इक्ष में ज्ञान, हे उपादेश शब्द, ये पुस्तक वो पुस्तक, इनका दर्शन, उनके सिद्धांत जिनेन्द्र जी काम में आने वाले नहीं है। काम में एक ही सिद्धांत आने वाला है, जीव पुद्गा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। मात्र इतना ही सार काम में आने वाला है। बाकी ये पोथियां काम में नहीं आएगी। ये जीव जुदा पुद्गल जुदा रूपी जो बोधि है ना, यही काम में आएगी। अन्य कोई काम में आने वाला नहीं है। जाओ, समय हो गया है। बोधि दुर्लभ को तो हमने समझा है निश्चय से। ये कोई स्वरूप मेरा नहीं है, मात्र आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति किम। रोज सुनते सुनते वे चक्रे जी थक गए। आत्मस्वभावम सुनना, बहुत सुनना, पर गुनना बिल्कुल नहीं। आत्मस्वभावम परभाव्यम, ये आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। तो सुना है तो जानो और मानो भी तो, तभी तो कुछ कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। देखते देखते वह 6 दिन भी निकल गए। पता चला क्या? पता चला क्या? कहाँ गए वे शुभेंदु? बैठे कि चले गए? सुरेश भाई, देखते देखते आनंद आनंद से दिन निकल गए। कभी शुरुआत भी की थी और कुछ दिनों में समाप्ति भी होगी। अब क्या करें, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होता ही है। जो आया है उसे जाना होता ही है। क्या करें, ऐसा ही नियोग है, ऐसा ही नियोग है। सौधर्म जी, क्या नाम है? विजय भाई, नाम क्या है आपके सौधर्म जी का? हैं? विनोद दादा। और वे चाहे अभी के यहाँ के यज्ञ नायक, यहाँ के देखना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही नियोग होता है। लोग कह रहे थे महाराज जी 1 में 2, 2 में 4, ऐसे क्यों काम कर रहे हो? अभी समझते नहीं हैं लोग। क्या करूं? ये मात्र आने वाली आपकी जो मुनि सूरतनाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा है, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर लोगों ने, चौधरी जी ने इस सिद्ध चक्र विधान की रचना की थी। एक मात्र आपकी वेदी प्रतिष्ठा का मंगलाचरण यहाँ से प्रारंभ हुआ और मिथ्य मंगल हमें वहाँ वेदी प्रतिष्ठा करके संपन्न करना। क्योंकि कोई कार्य सिद्ध करने के लिए सिद्धों की आराधना जरूरी थी। तो सिद्धों की आराधना दी कि 6 दिन हमने, फिर आखिरी 8वें 9वें दिन उन सिद्ध बनने वाले सिद्ध मुनिसूरत भगवान को भी उस वेदी पर विराजमान करेंगे। यही ऐसा ही हमारा सबका नियोग था। और नियोग था तो आनंद भाई आए तो जाना भी पड़ेगा। और जाने के लिए नहीं जा रहे, चिंता नहीं करना। हाँ, 30 तारीख के लिए नहीं कहा था, विधान के 2 दिन कम कहे थे, पूछ लो। पहले ही बात हुई थी। क्या करें, जितना संयोग है उतना ही हमने। मंच पे तो हम बोलते ही नहीं है, माइक बोलता है, मैं थोड़ा ही बोलता हूँ। मैं माइक ऑपरेटर चलाते, मैं तो बस बैठा रहता हूँ। और वे गुरु का आशीष और जिनवाणी बोलती है, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। वे सब गुरु की कृपा। और जो संयोग मिला वह ऐसा ही, चाहे वे लालचंद दादा हो या पूरा परिवार हो या नई बस्ती की एक बालक से लेकर माता वृद्ध सभी हो, उनके लिए यही आशीष है। जैसे सिद्धों की आराधना भावी सिद्धों के साथ बैठकर आपने की है, उन सिद्धों की आराधना आपको ऐसी फलीभूत हो कि आप भी एक दिन उस सिद्ध परमात्मा के रूप में सिद्धशिला में जाकर बैठ जाए। यही भावना, और यही भावना के साथ जो मुनि श्री विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में रहकर आपने चतुर्मास संपन्न किया था और उनके सानिध्य में विधान भी कर रहे हैं, उनके सानिध्य, उनका वात्सल्य ऐसे ही बरसता रहे। ऐसे ही सभी मुनि संघ को आप नगर में विराजमान करके अपने इस नई बस्ती स्थान पर आदिनाथ मंदिर में सबको एकत्रित करते हुए अपने उस जीवन के उत्थान के मार्ग पर बढ़ना। यही समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर कहाँ मिलेंगे वकील साहब? अब जहाँ नियोग होगा वहाँ समय पर पुनः समय की बात समझने के लिए समय पे मिलेंगे। कल वैसे ही अर्घ्य बहुत है, परसों भी अर्घ्य बहुत है। फिर पंडित जी और चक्रे जी बार बार कहेंगे महाराज जी थोड़ा बोलो, इसलिए वे कहने से पहले मैं बिना ही बोले
महाराज के मंगल आशीष को भी सुनना है। समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी